क्षितिज ने पहले आपका फोन नहीं उठाया और फिर जब उठाया तब उसने आपसे बात नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके फोन करने से पहले ही क्षितिज मर चुका हो? नाहर का दूसरा फोन क्षितिज के सेल पे रात के 12:35 पर आया था। जबकि ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से क्षितिज की मौत 12 के आसपास हुई। इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि नाहर के पहुंचने से बहुत पहले क्षितिज मर चुका था। आप ही का कानून कहता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को भी फांसी ना हो। फिर आप कैसे एक बेगुनाह इंसान को फांसी चढ़ने दे सकते हैं जज साहब? प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपकी जरा सी कोशिश एक जिंदगी बचा सकती है और आपके इनकार से कई मौतें होंगी जज साहब। लाओ वो स्टे ऑर्डर। जाओ बचा लो अपने पति की जिंदगी। कपड़ा लगाइए। रुको, इनके फांसी का स्टे ऑर्डर आ चुका है, इन्हें फांसी नहीं हो सकती। नाहर, घर चलो, सबको ये खुशखबरी देनी। सब तुम्हारे लिए बहुत उम्मीद लगाए बैठे। बहुत नसीब वाला है नाहर साहब। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे मौत के मुंह से वापस लड़के आते हुए नहीं देखा। किसी परिवार में ऐसी एकता, ऐसा भाईचारा पहली बार देख रहा हूँ। यूँ समझे नाहर साहब कि आपको एक नया जीवन मिला है, और ये सब मुमकिन हो पाया आपकी धर्म पत्नी के अटूट विश्वास और आपके परिवार की प्रार्थनाओं की वजह से। जानता हूं ऐसा परिवार पाना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। भाई साहब मुझे घर ले चल, पता नहीं भावों की साल प्लीज भाई साहब। चलिए।
कैसी माँ है तू? क्यों मेरे निर्दोष बच्चे की जान ले रही है तू? आज तू मेरे नार की जान बचा ले माँ। अगर मेरा बेटा न रहा तो मैं भी नहीं रहना चाहती माँ। आज तेरी परीक्षा है माँ। इस दुखियारी माँ के दिल का बोझ हल्का कर दे। इसका दुख हर ले माँ, नहीं तो तेरे नाम पे सदा के लिए एक धब्बा लग जाएगा। भक्तों का विश्वास उठ जाएगा तुझसे। बाबू, बाबू, बाबू क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए, मत करिए ऐसा। क्या कर रही हैं आप? आप ही ने हमें माता जी महाराज में विश्वास करना सिखाया था ना आपने। तो फिर आज आपका विश्वास क्यों डगमगा रहा है? वो इतनी कठोर नहीं है। एक माँ की फरियाद वो जरूर सुनेगी। मेरा मन कहता है कोई ना कोई करिश्मा जरूर होगा, सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा। अब कोई करिश्मा, कोई अनहोनी, कोई चमत्कार नहीं होने वाला भाभी साहब। मैं तो कहती हूँ कि क्यों आंसू बहा के अपना वक्त क्यों जाया कर रही है? जाइए और नाहर के अंतिम संस्कार की तैयारियां कीजिए। पैसे नहीं अब आप लोग के पास, जानते हैं ना? पापा, आपने खुद तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। खबरदार, जो हमें पापा कहा। ओह यस, मैं क्यों आप लोगों को पापा और भाभी सा कह रही हूँ? मिस्टर सिंह, इन सबको यहाँ से उठाइए और दफा हो जाइए। मेरी माँ आ चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मैं और मेरी माँ आप में से किसी का भी चेहरा देखे। सो प्लीज गेट आउट। कलिका, तुम इस घर से उसका बेटा छीन रही हो और हमें हैरानी हो रही है कि एक औरत जो खुद माँ बनने वाली है किसी दूसरे के बेटे से ऐसा सलूक क्यों करेगी? तुम हमारे क्षितिज की संतान को जन्म देने वाली हो। माँ और मैं, वो भी क्षितिज के बच्चे की। क्या हो गया आप लोगों को? मुझे लगा अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ क्या करने आई थी। जब मैं एक पत्नी का, एक बेटी का, एक बहन का ढोंग कर सकती हूँ तो माँ बनने का ढोंग नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि जब मैं आपको ये बात बताऊंगी तो आप लोगों का दिल टूट जाएगा, पर सच तो बताना पड़ेगा ना। I am pregnant. Shocked? ये भी एक झूठ था। जी चाहता है कि इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूं। काश, मगर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ना आप ऐसा कुछ कर सकते हैं और ना कर पाएंगे। कलिका, तुमने बुराई की सारी हदें पार कर दी। एक औरत का चेहरा इतना घिनौना हो सकता है हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। औरत जात के नाम पर तुम एक बदनुमा दाग हो। कभी खुश नहीं रहोगे तुम, कभी नहीं। एक्सक्यूज मी, मेरे ही घर में मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, मुझे बद्दुआ दे रहे हैं, इतनी हिम्मत कैसे हुई आपकी? अब अपना ये बोझ उठाइए और चलते बनिए। हमें भी तुम जैसी घटिया, कठोर और पत्थर दिल इंसान के साथ रहने का कोई शौक नहीं है कलिका। जा रहे हैं हम इस घर से, नहीं रहना है तुम्हारे साथ हमें। चलिए बाबू, काका साथ चलिए, नहीं रहेंगे हम लोग यहाँ।
ये देखिए मामा, ये पूरा घर अब हमारा है। अब हमारी जिंदगी में कोई तकलीफें नहीं आएंगी। आज मैं बहुत खुश हूं मामा। अरे मामा, कहाँ जा रही हैं हम? जिसे जाना है वो लोग तो जा रहे हैं। नरपत सिंह साहब, नाहर कुंवर साहब के बारे में पता चला तो रहा नहीं गया उससे। क्या हो गया उनके साथ? कैसे हो गया ये सब? पता नहीं किसके पाप की सजा दे रहा है मेरा नाहर। इस घर की तो सारी खुशियां छिन गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? आज मैंने अपना बचा कुचा काम पूरा कर लिया। अपना बदला पूरा कर लिया। आओ, आके तमाशा देखो। देखो इस घर को, गौर से देखो। ये वही घर है ना जहां तुम्हारी जायज बेटी राज किया करती थी? कि आज वही घर तुम्हारी नाजायज बेटी का है। जो हक तुमने मुझे और मेरी मां को नहीं दिया, वो हक मैंने छीन लिया नरपत सिंह। वो भी तुम्हारी लाडली बेटी को रुला रुला कर। आज सलोनी के ससुराल की सारी जायदाद मेरे नाम पर है। तो नाहर के मरने के बाद सलोनी का क्या होगा? या तो अपने मायके में आसरा ढूंढती हुई जाएगी, या फिर सड़क पर भिखारियों की तरह जिंदगी जिएगी। और वक्त हो गया है ना वैसे। अब तो तुम्हारे वो दामाद नाहर को फांसी भी लग चुकी होगी। ये तुम्हारी करतूतों का नतीजा है नरपत सिंह। नरपत सिंह है नरपत सिंह। तुम्हारा बेटा समर और तुम्हारी बेटी शुभ्रा, किसी की जिंदगी में खुशियां नहीं है। अरे ये तुमने क्या कर दिया कलिका? जब मेरी माँ को धोखा देकर चले गए थे तब अंजाम के बारे में सोचा था। जब आपने उन्हें छोड़ दिया था तब वो माँ बनने वाली थी। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी जिंदा लाश की तरह काटी है। ये भी सच है कि आपने मुझसे मेरा बचपन, मेरी पहचान, इज्जत से जीने का अधिकार तक छीन लिया था। मैंने तो अपनी माँ के साथ हुए हर अन्याय का बदला ले लिया। अब चाहते हुए भी इस बिखरे हुए घर को कोई नहीं समेट सकता। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। नाहर, मेरा बच्चा।
तुम यहाँ कैसे आए नाहर? मैंने कहा था ना, अपने पति को जीवन दान दिलाकर रहूंगी। देख लीजिए, अपने पति को घर लाई हूं मैं। पाप का घड़ा भर के रहता है कलिकाधी। छल कपट और झूठ की जिंदगी लंबी नहीं होती। आपने जो कुछ मेरे परिवार के साथ किया, मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाकर मौत के मुंह तक पहुंचाया उसे। और मुझे दोष देने की जरूरत नहीं है सलोनी। जो भी हुआ है तुम्हारे पाप के कारण हुआ है। पापा, नरपत सिंह के साथ हमदर्दी जताने वाले लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। So just get out. कोई कहीं नहीं जाएगा। आप होश में आ गए। मैंने तो इस बात की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती मामा। ये देखिए, इस इंसान से मैंने आपके साथ हुई नाइंसाफी का बदला ले लिया है माँ। आज के बाद हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं। इस शैतान, इस फरेबी को अपने कर्मों की सजा मिल गई मामा। इनका कोई कसूर नहीं था। इन्हें तो मालूम ही नहीं था कि मैं मां बनने वाली हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बस क्षमा, बस। तुम क्यों माफी मांगोगी मुझसे? तूने बिना कुछ सोचे समझे एक हंसते खेलते परिवार के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? मम्मा, मत कह मुझे अपने मुंह से मां। तूने मेरे नाम पर इतनी जिंदगियां बर्बाद कर